तो हे गाइस, मेरा नाम है सार्थक और मैं हूँ 26 साल का। मैं मुंबई में जॉब करता हूँ और मुंबई की जॉब से मुझे जो पैसे मिलते हैं उससे मैं अपना गुजारा जैसे तैसे करके कर लेता हूँ, लेकिन वो पैसा मेरे लिए बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। पैसा मेरा आधे महीने में ही ख़त्म हो जाता है और मुझे नहीं समझ आता बाकी के महीने कैसे गुजारना है। वो तो अलग बात है कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है जो मेरा गुजारा करने में मदद कर देते हैं, बट इस चीज़ को फिक्स करने के लिए मुझे कुछ तो जुगाड़ कभी ना कभी करना पड़ेगा। तो गाइज़, आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैं गया था मॉल गया था। वहाँ पे जाके मैंने बहुत ज़्यादा खाना ठूसा था, KFC बहुत ज़्यादा ठूस लिया था। बट मुझे क्या लगता है ना, KFC एक बीमारी है। अभी सुबह हो रही है, आज एक सैटरडे का दिन है और मैं सोचता हूँ कि जाके मैं किचन में कॉफ़ी बनाऊँगा। बट तभी मैं देखता हूँ कि भाई मेरे फ्रिज के ऊपर पता नहीं चींटियाँ अपना एक नेटवर्क फैला के बैठी हुई हैं। मुझे नहीं समझ आता कि चींटियाँ वहाँ पे क्या कर रही थी, मतलब क्या खाने का सामान उनको मिल गया था जो वापस में मुंह टू माउथ ट्रांसफ़र कर रही थी। बट वो देख के मेरा दिमाग थोड़ा सा हिल गया कि भाई अभी सैटरडे मॉर्निंग को मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। वो हो जाता है। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि चलो बहुत टाइम हो गया है, घर में कॉफ़ी बना ली जाए, क्योंकि मतलब कितनी कॉफ़ी पियोगे ना तुम बाहर की। थोड़ा मतलब छुट्टी वाले दिन तो तुम्हें तमीज़ तरीके से रहना चाहिए और गरीब तो तुम वैसे भी हो रखे हो, तो घर की कॉफ़ी पी लेते हैं। और उसके बाद एक प्लान बनता है सैटरडे शाम का। सैटरडे शाम तुम्हें बर्बाद नहीं करनी। सैटरडे शाम का एक बहुत सही प्लान बनता है कि हम जाएंगे चेंबूर अड्डा जाना तक सब ठीक था, बट अब मुझे लग रही थी भूख, क्योंकि मैं सो गया था 3-4 घंटे और उसके बाद अब मुझे लग रही थी बहुत गहरी भूख। तो बस फिर क्या था, मतलब मैं निकल जाता हूँ स्टेशन से मैंने सोचा था कि मैं जाऊँगा कुल्ला पे मैं रहता है मेरा एक दोस्त, तो वहाँ से वो और मैं साथ निकल जाएंगे चेंबूर अड्डा के लिए और लोकल से जाएंगे क्योंकि गरीब हैं और पैसा भी बचेगा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि भाई अभी चेंबूर अड्डा जाने में थोड़ा समय है, तो क्यों ना थोड़ा सा KFC मतलब पेश तो कर ही सकते हैं ना। मतलब पूरा नहीं खाएंगे, चेंबूर अड्डा जाना है, बट KFC एक ऐसी बीमारी जब तुम्हें पड़ जाती है ना तो फिर तुम रह नहीं पाते। और मेरे साथ वही हुआ, तो मैं सीधा पहुंच जाता हूँ KFC। और अगर तुम KFC जा ही रहे हो तो तुम्हारा काम कभी सस्ते में होगा नहीं। मतलब 400-500 रुपये तो तुम्हारे उड़ने ही हैं। और मैं वही करता हूँ, 400-500 रुपये पहले यहाँ मेरा बिल बनता है, फिर 700-800 रुपये मेरा अलग बिल बनेगा वहाँ चेंबूर अड्डा का, और मेरे पास पैसा नहीं है अभी। और फिर वही होता है कि हम चेंबूर अड्डा जाते हैं, अच्छा खासा बिल बनाते हैं, खाना वाना ठूसते हैं, थोड़े बहुत पैक चढ़ाते हैं और फिर समय आ जाता है अपने अपने घर निकलने का। और मैं थोड़ा सोशली ऑकवर्ड हो जाता हूँ क्योंकि मेरे दोस्त आसपास होते तो मैं वैसे भी कुछ नहीं बोल पाता कैमरा में, और कैमरा से रिकॉर्ड करना तो मतलब बहुत दूर की बात हो जाएगी। मैं सोचता हूँ कि चुपचाप कैब लेते हैं, घर को निकलते हैं, वॉइस ओवर दे देंगे बाद में, और फिर ठीक वैसे ही होता है। और सैटरडे रात को ये सीन बैठ जाता है। अब फिर बात आती है संडे की। अब संडे को क्या होता है अभी देखेंगे थोड़ी देर में। तो फिर क्या था भाई, संडे की सुबह होती है, उठा जाता है, देखा जाता है कि तापमान कैसा है शरीर का, मतलब हैंगओवर की स्थिति का लेवल कितना है। मुझे क्या लगता है ना कि गरीबी अगर एक बीमारी है ना, तो मुझे तो वो बहुत गंभीर तरीके से हो गई है और उसका इलाज मैं निकाल नहीं पा रहा। मतलब लोगों को सैलरी आती है ना तो वो एक अच्छे खुश मूड में रहते हैं। मेरी खुशी ना उस रात के 12 बजे तक समाप्त हो जाती है। मतलब मेरा पैसा ऐसा जाता है कि मेरे को अब जुगाड़ करना पड़ता है। और आधे महीने में किसके पैसे उड़ रहे हैं। वहाँ लोग मुझे बोल रहे हैं कि हम IPO में पैसा वैसा लगा के डबल ट्रिपल कर पा रहे हैं अपनी सैलरी का, और मैं समझ पा रहा हूँ कि भाई मेरा तो डिवाइड हो रहा है। बट खैर अब क्या करें, संडे का दिन है। अब संडे का दिन है तो मैं कैसे ना कैसे अच्छा सा कुछ प्लान बनाना पड़ेगा, कहीं तो जाके अपना माथा पटकना पड़ेगा, क्योंकि पता है मंडे को तो तुम्हारा ऑफिस वाले ही माथा पटक देंगे ना इधर उधर, तो तुम्हें संडे का जुगाड़ तो बिठाना पड़ेगा ना। मतलब एक दिन अच्छे से बिता लो ना, ताकि अगले दिन इतना दुख ना आए। तो बस फिर क्या था भाई, मैं सोचता हूँ कि RCT जाया जाए। एक दोस्त को बोलता हूँ भाई आपका घर अगर इतना ही पास है RCT के तो आप भी आ जाओ ना, मतलब मैं अकेला तो नहीं जाके वहाँ पे माथा पटकूँगा, तो मेरा दिन खराब होने से आप बचा लो। RCT में करने कुछ जाना नहीं है, मतलब कुछ मतलब नहीं है। लेकिन अब अगर तुम घर पे ही रह गए फिर तुम्हें वीकडे और वीकेंड का फ़र्क कैसे होगा ना।
मतलब वीकेंड पे तो तुम जाओ ना कहीं, तो तुम्हें जाना चाहिए। तो यही था उद्देश्य, यही था कि कुछ भी करो, मतलब अपना दिन खराब मत होने दो। तो अब उसके लिए अगर तुम्हें सिर्फ मॉल में जाके ज़रा गोल गोल घूमना है ना, तो वो भी कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि तुम अगले हफ्ते नहीं कर पाओगे वो। अगले हफ्ते नहीं होगा, अगले हफ्ते तुम्हें ऑफिस के अंदर ही गोल गोल घूमना है। इससे अच्छा कि अभी जाओ और घूम के आओ। तो मैं निकल जाता हूँ, ऑटो में बैठता हूँ और भाई RCT के लिए निकल जाता हूँ। अब RCT तो मैं पहुँच जाता हूँ, बट भाई अब इतनी भीड़ है, संडे का दिन है। तेरे इससे पेट कैसे भरेगा लेकिन? भाई काफी तो वो कोरियन टैंगी रोल। तो गाइस संडे को करने को ऐसा भी कुछ था नहीं, मतलब मैं एडिटिंग कर रहा था पूरे दिन और मैं पक गया, तो फिर मैं मॉल आ गया, और मॉल आ गया तो मैं खाना ठूस रहा हूँ, जो टेक्निकली मुझे नहीं करना चाहिए, बट अब मैं आ गया हूँ तो जो भी। तो अब मैंने एक कॉम्बो ऑर्डर करा है और एक KFC से मेरी दोस्त ला रही है, बट अब मेरा मन कर रहा है कि मैं KFC का एक कॉम्बो वापस से ले लूँ जो मैंने कल ही लिया था। बट पहले जो ऑर्डर करा है एटलीस्ट वो खा ले, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। एंड अपेरेंटली मैंने फूड रिव्यू देना भी स्टार्ट कर दिया है, तो मैं हर चीज़ के फूड रिव्यू देना चालू कर दूँगा, क्योंकि दिन भर तो मैं खाने पे पैसे खर्चता हूँ, तो अगर उस खाने से थोड़ा पैसा वापस आ जाए तो क्या दिक्कत है। अपेरेंटली ये RCT मॉल घाटकोपर में कोई तो भी दुकान है, द बटर किचन। तो अब अगर जगह का नाम बटर किचन है तो वहाँ का बटर चिकन तो अच्छा होना ही चाहिए, तो वहाँ से मैंने वही ऑर्डर करा फ़िलहाल के लिए। और मॉल्स का सिस्टम बहुत सही है भाई, कि तुमसे पैसा वो बराबर लेते हैं, बट वो जो क्वांटम देते हैं वो मतलब एक ही इंसान के लिए होता है, दो लोग शेयर नहीं कर सकते। वही चीज़ तुम अगर रेस्टोरेंट से ऑर्डर करोगे तो तुम दो लोग आराम से सफाइस कर लो, शायद कभी कभी 3 भी। तो भाई मॉल्स की खाने की स्ट्रैटेजी बहुत ख़तरनाक है। लोग मतलब ऐसे मारा मारी करके बैठे होते हैं मॉल में, जैसे पता नहीं कल अकाल पड़ जाएगा और खाने को कुछ मिलेगा नहीं। और फिर मैं ऊपर से और ऑकवर्ड हो जाता हूँ, क्योंकि भाई अब इतने लोगों को साथ में देख लिया, तो मेरा कैमरा एक एंगल के ऊपर जा नहीं पाता। तो बस मैं जैसे तैसे बस सोचता हूँ कुछ तो रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि अब ब्लॉग करना भाई, ब्लॉग करने का कीड़ा तो काट गया। वॉइस ओवर तो तुम कभी भी संभाल सकते हो, बट उस सिचुएशन में तुम क्या करोगे? उस सिचुएशन में तो तुम्हें मतलब कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठाना, वही जुगाड़ मैं बिठा देता हूँ भाई, कैसे ना कैसे बस थोड़ी सी फुटेज निकल जाए। क्रिस्पी चिकन हाँ मुझे अपना ये 99 का है। I think they gave me somebody else. हाँ Like this. Only this one. क्या क्योंकि एक ही होना चाहिए था ये। एक्स्ट्रा दे दिया उन्होंने? अब मतलब तुम देखो भाई, मैंने ये बटर किचन से जाके बटर चिकन ही ऑर्डर करा था और उसके साथ पता नहीं तंदूरी रोटी थी। बट अब तुम क्वांटिटी देखो भाई उस खाने की, मतलब खाने का टेस्ट सही था, जो मैंने सोचा था वो सही था, बट भाई 300 रुपये का था ये, मतलब 300 रुपये। और मेरे अंदर तो चूल ऐसी काट जाती है, मतलब जहाँ KFC दिख जाता है वहाँ KFC में तो ऐसे पहुँच जाता हूँ जैसे फ्री का खाना बट रहा हो। तो KFC से भी ऑर्डर कर लेता हूँ, क्योंकि वो बटर किचन तो मेरा पेट नहीं भर पाया। पर ठीक है, ऐसे कैसे करके मैं अपना संडे बिता देता हूँ। एटलीस्ट कुछ तो करा मैंने अपने संडे को, ताकि मैं सुकून की एक नींद सो पाऊँ, ताकि मंडे को मेरे को बीटी ना हो। तो होनी है, बट फिर भी चलो, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।